हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स। चैप्टर का नाम है सारणिक। प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। सबसे पहले तो बेसिक क्लास चलेगा। तो देखिए इसमें, जैसे कि इसलिए पहले वाले चैप्टर में आपने आव्यूह पढ़ा है, उसमें कोई आव्यूह ए दिया रहता था तो उसको आप कोष्ठक के कुछ इस तरह से अंदर लिखते थे, इसे हम आव्यूह कहते हैं। लेकिन आप यदि सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में आपको कोष्ठक नहीं, आपको कुछ ऐसे मार्ड की तरह मिलेगा, सिंबल। तो आव्यूह और सारणिक में यही अंतर होता है कि आव्यूह में हम कोष्ठक के अंदर किसी भी अवयव को लिखते हैं, जबकि हम सारणिक में क्या करते हैं, किसी मॉड के अंदर। ठीक है, दो पाही बीच में अवयव को लिखेंगे तो यही कहलाता है सारणिक। तो देखिए, जैसे हमारा 2x2 क्रम का एक सारणिक है। माना कि एक सारणिक यहाँ पे दिया गया है A1 B1 A2 B2। देखिए, सारणिक में आपको 2x2 क्रम का विस्तार पढ़ना है प्रश्नावली 4.1 में, और 4.1 में आपको 3x3 क्रम के सारणिक का आपको विस्तार ही पढ़ना है। तो 4.1 के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। तो देखिए, जैसे A1 B1 A2 B2 ये हमारा क्या है, सारणिक है। तो इसका हमें विस्तार करना है। क्या करेंगे, विस्तार। तो इसका विस्तार कैसे होगा, देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट A1 का गुणा B2 के साथ, A1 B2। फिर आपको यहाँ पे लगाना है माइनस, फिर A2 का मल्टीप्लिकेशन B1 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, A2 B1। यही आपका क्या है, 2x2 क्रम का हमारा क्या है, विस्तार है। अब इसमें भी दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं। इसमें जो A1 B1 A2 B2, इसमें जो हमारे दिए गए हैं A1 B1 A2 B2, ये हमारे क्या है, उक्त सारणी के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं, जिसे एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो A1 का मल्टीप्लिकेशन B2 के साथ हुआ है, अर्थात A1 B2 और A2 B1 उक्त सारणी के क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद। अब देखिए, इसी में हम 3x3 क्रम के सारणी का विस्तार समझेंगे। जैसे कि कोई एक सारणी दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए, इसका हम विस्तार पढ़ेंगे तो इसका विस्तार कई रूपों में होता है। जैसे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 C2 C3, टोटल 6 टाइप से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इसका विस्तार हम R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार। तो इसका विस्तार हम किसके सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष। तो देखिए, 3x3 क्रम में आपको चिन्ह का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके लिए चिन्ह पॉजिटिव लिया जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अर्थात -1 की पावर I प्लस J। देखिए, जैसे हमें A11, इसको तो मैंने ओनली A1 लिखा है, लेकिन ये A11 अगर अवयव है तो I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव का चिन्ह लगा है। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए B12 होना चाहिए। तब देखिए, यहाँ पे I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2, 2 + 1 3, और -1 की पावर 3, अर्थात विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए, यहाँ पे केवल मैंने इसको चिन्ह बताया है। तो इसको R1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 ब्रैकेट में। अब देखिए, A1 हो गया। अब इसका विस्तार कैसे होगा,
A1 के सापेक्ष, अर्थात जो इसका कॉलम है ये वाला और ये कुछ इस तरह से समझिए, जैसे A1 का मल्टीप्लिकेशन, A1 बाहर लिख लिए, इसको आप ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए और इसको, क्या यहाँ पे बचा, B2 बचा, C2 बचा, B3 और C3। तो इसको आप लिख दीजिए B2 C2 B3 C3। अब देखिए दूसरे स्टेप में ये -B1 है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का B1 मॉड में। अब देखिए आपने B1 लिया तो इसका जो ये पंक्ति है अर्थात A1 B1 C1 इसको छोड़ दीजिए और B2 B3 को, अर्थात इसको छोड़ दीजिए, इसको और ऊपर के ये 3 अवयव। तो आपके पास क्या बचा, A2 बचा, A3 बचा, C2 बचा और C3 बचा। तो इसको आप लिख दीजिए A2 A3 C2 C3। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब की बार हम C1 को लेंगे। किसको लेंगे, C1 को। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव C1, फिर मॉडुलस में देखिए अर्थात ये सारणिक का सिंबल है। अब देखिए आपने C1 लिया तो C1 के सम्मुख पंक्ति को और कॉलम को आप छोड़ दीजिए। C1 लिया तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए A2 A3 B2 B3। तो यहाँ पे लिखिए A2 A3 B2 B3। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप तो 2x2 क्रम का भी विस्तार ऊपर पढ़ चुके हैं कि जैसे 2x2 क्रम में A1 B1 A2 B2 था, तो आप A1 B2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, फिर सूत्र के अनुसार माइनस, फिर A2 और B1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, A1 को बाहर रखेंगे ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2। ये समझ में आ गई होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे B1, अब A2 का C3 के साथ A2 C3, अब यहाँ पे माइनस लगेगा सूत्र के अनुसार A3 का C2 के साथ A3 C2। अब यहाँ पे लिखेंगे C1 ब्रैकेट में A2 का B3 के साथ A2 B3, सूत्र के अनुसार माइनस लिखेंगे, फिर A3 का B2 के साथ A3 B2। ये इसका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। किस कंडीशन में, जब इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हों। 3 पंक्ति 3 स्तंभ का विस्तार पढ़ चुके हैं केवल R1 के सापेक्ष। इसी प्रकार आप R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष और C3 के सापेक्ष कर सकते हैं। जिसके सापेक्ष करेंगे उसके अवयव को आप बाहर रखेंगे, फिर यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगेगा बीच में, उस मतलब जैसे A1 बाहर लिए तो A1 की पंक्ति को और A1 के स्तंभ को आप छोड़ करके बाकी इन 4 अवयवों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो 4.1 में बस इतना ही बेसिक आपको समझना था। चलिए 4.1 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको सारणिक में दिया है 2 -5 4 -1। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वैल्यू। तो आप इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 2 4 -5 -1 है, तो अभी आपने 2x2 क्रम में इसका विस्तार पढ़ चुके हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे A1 B1 A2 B2, तो A1 B2 माइनस A2 B1, उसी के अनुसार सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के सम्मुख होगा, 2 × -1, फिर सूत्र के अनुसार माइनस लगेगा,
फिर -5 का गुणा 4 के साथ होगा तो -20, या फिर -2 माइनस माइनस प्लस 20 -2 + 20 18। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है पहला cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। अब देखिए इसका भी हम विस्तार करेंगे। cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए सूत्र में होता है माइनस, ओके। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ भी पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसका जानते हैं वैल्यू कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अथवा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे टाइप को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दूसरा टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यहाँ पे है एक्स प्लस 1, यहाँ पे है एक्स माइनस 1 और यहाँ पे है एक्स प्लस 1। आइए इसका हम विस्तार देखते हैं। यह भी हमारे 2x2 क्रम का है। तो चलिए इसका गुणा इसके साथ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। सूत्र के अनुसार माइनस लिखेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 है और इनटू में इसके सम्मुख एक्स माइनस 1 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ होगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स का एक्स के साथ होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का प्लस 1 के साथ माइनस एक्स, 1 के साथ एक्स का एक्स और 1 का 1 के साथ 1 माइनस। देखिए ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला है तो होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही क्या है बच्चों, आंसर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस का 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर, ये आव्यूह के रूप में दिया है, यदि ए बराबर 1 4 2 2, क्या दिया गया है 1 2 4 2, तो दिखाइए कि, आपको दिखाना है कि सारणिक 2a इज इक्वल टू 4 सारणिक ए। आपको इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव्ड करना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इस आव्यूह में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों पक्षों में, तो 2 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी होगा 1 4 2 2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर इसके साथ कर देंगे प्रत्येक अवयव के साथ, तो 2 इंटू 1 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब देखिए चूंकि हमें सारणिक चाहिए
तो इस तरफ भी सारणिक का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ भी सारणिक का प्रयोग करेंगे। तो 2844। अब देखिए ये हमारा हो गया 2484। अब 2 क्रॉस 2 क्रम में हो गया, तो इसका विस्तार कैसे करेंगे? 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 8 माइनस 8 का 4 के साथ 32, तो कितना आ गया? माइनस का 24। यही किसका आंसर है? सारणिक 2A। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 24। अब देखेंगे 4 इंटू सारणिक A का, तो अभी तो ये आव्यूह के रूप में है, तो इसको आप सारणिक के रूप में कैसे कर सकते हैं? दोनों पक्षों में आप सारणिक का सिंबल लगा दीजिए। 1 2 4 2, क्या लगाएंगे? 1 2 4 2। इसका आप विस्तार करिए, तो 2 1 जा 2, माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया? -6। ये किसका आंसर है? सारणिक A का। तो सारणिक A इज इक्वल टू 2 - 8 इज इक्वल टू -6। 2 क्रॉस 2 क्रम का यहाँ पे विस्तार करेंगे। अब देखिए जो कि हमें चाहिए क्या? 4 इंटू सारणिक A, तो दोनों पक्षों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू में सारणिक A इज इक्वल टू -6 है, इंटू में 4 कर देंगे, तो 4 सारणिक A इज इक्वल टू माइनस का 24। देखिए जो वैल्यू आपका सारणिक 2A का आया है -24, वही सेम वैल्यू आपका निकला है 4 इंटू सारणिक A का -24। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये कुछ 3 क्रॉस 3 क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये आपको एक आव्यूह दिया है, यदि A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4 हो तो दिखाइए। सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, आपको यहाँ भी दिखाना है कि सारणिक 3A इज इक्वल टू 27 सारणिक A। आपको इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको सारणिक 3A का वैल्यू चाहिए पहले। तो दोनों पक्षों में 3A से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो अंदर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 1 जा 3 0 0 0 3 0 3 और 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ये हमारा 3A का वैल्यू हो गया। अब देखिए आपको सारणिक 3A चाहिए, तो इधर भी सारणिक का चिन्ह लगेगा, सारणिक 3A, और यहाँ भी इसको हम सारणिक के अंदर कर देंगे। 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब देखिए इसका हम विस्तार करेंगे, किसके सम्मुख करेंगे? C1 के सापेक्ष। इसका हम विस्तार किसके सम्मुख करेंगे? C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। इसका हम विस्तार किसके सम्मुख करेंगे? C1 के सापेक्ष, अर्थात कॉलम नंबर 1। तो ये तो 0 0 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 0 ही होगा, ओनली इसका 3 के साथ ही आएगा वैल्यू। तो सारणिक 3A इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए मैंने इस 3 को लिया, तो इसके सम्मुख मैंने बताया कि इसके पंक्ति को, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, अर्थात ये वाला ढक लीजिए और इन दो अवयवों को ढक लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 6 0 12। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ 36
माइनस में 0। अब देखिए 3 इंटू 36, तो सारणिक 3 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 108। ये हमारा LHS का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS में सबसे पहले हम सारणिक A का वैल्यू निकालेंगे। सारणिक इधर लिखें तो इसके वैल्यू को भी हम सारणिक में लिख देंगे 100 01 0 1 2 4। अब देखिए C1 के सापेक्ष यहां भी इसका विस्तार करेंगे। C1 के सापेक्ष विस्तार सारणिक इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब देखिए मैंने 1 को लिया तो इसके सम्मुख पंक्ति को, इसके सम्मुख कॉलम को मैंने छोड़ दिया, अर्थात इसको ढक लीजिए और इन दो अवयवों को आप ढक लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 0 4। अब 1 का 4 के साथ 4 माइनस 0 इंटू 2 अर्थात 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब चूंकि आपको 27 सारणी के चाहिए तो दोनों पक्षों में 27 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 27 सारणी के इज इक्वल टू 27 इंटू में 4। अब देखिए 27 सारणी के इज इक्वल टू 27 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 108। देखिए आपका RHS में 102 आया, 108 और LHS में भी 108। तो दोनों प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।